देखो ये है नीति, सीखते जाओ। जिंदगी जीने के लिए कितनी अच्छी अच्छी नीतियों की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही हैं। ये अच्छे अच्छे लेक्चर देने वाले, जो मोटिवेशनल लेक्चर देने वाले लोग होते हैं, वो लाख लाख रुपए दे करके ही बातें सिखाते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ आपको फ्री में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए आपको इन चीज़ों की शायद कीमत नहीं आती है। जैसे हंस के वंश में कोई उत्पन्न होता है तो उसे हंस की चाल सिखानी नहीं पड़ती है कि यूं चल, ऐसे चल, वैसे चल। वो हंस की चाल सीखने वाले हंस के बच्चे अपने आप अच्छी चाल ही चलते हैं। इसी तरह से जो अच्छे कुलों में उत्पन्न होने वाले स्त्री पुरुष होते हैं, उनकी चाल भी आपको अच्छी अपने आप मिलेगी। उनका चाल चलन, उनका रहन सहन अब उनका बता देगा कि अच्छे कुल के लोग हैं। ये आप देख लेना। हम तो दुनिया में घूमते घूमते देखते ही रहते हैं, आप भी देख लेना। जो अच्छे कुल के लोग होते हैं, उनके घर की स्त्रियां, उनके बेटे, पुत्र पुत्रियां, सब उनके रहने सहने के ढंग अपने आप में इतने सहज सरल, और सबसे ज्यादा उनके अंदर एक गुण होता है, तो कौन सा? सहज नमन गुण होए। कौन सा गुण? नमन गुण, यानी नम्रता का भाव होना। बड़े बड़े पुण्यवान होने के बावजूद भी नम्रता का भाव होना, बहुत धन संपन्न होने के बाद भी नम्रता का भाव होना, ज्ञानवान, बुद्धिमान, रूपवान, अच्छे होने के बावजूद भी नम्रता का भाव होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण माना जाता है। क्योंकि गुणवान व्यक्ति हमेशा नम्र रहता है और अवगुणी व्यक्ति हमेशा अकड़ करके चलता है। आप देखो, गुणवान व्यक्ति हमेशा धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद भी, त्याग दान आदि की भावना से संपन्न होने के बावजूद भी नम्र रहता है। और अवगुणी व्यक्ति एक पैसा नहीं देगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई त्याग नहीं करेगा, और हेकड़ी ऐसी दिखाएगा कि सबसे बड़ा बादशाह यही है। ये अवगुणी लोग भी समाज में रहते हैं और गुणवान लोग भी समाज में रहते हैं। गुण और अवगुणी की पहचान करना सीखो। जिनके अंदर सहजता में इस तरह के गुण होते हैं, नमन गुणों को जो धारण करने वाले होते हैं, गुरुओं की जो बात मानने वाले होते हैं, ऐसे सज्जन गुणों के पास ही गुण अपने आप आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों के अंदर ये अगर नीति की भावना आ जाए तो वो अपना आचरण थोड़ा बहुत अगर कभी बिगड़ जाता है तो सुधारने लग जाए। हेकड़ी कौन दिखाता है? नम्र व्यक्ति सज्जन होता है, गुणवान होता है, वो कभी हेकड़ी नहीं दिखाता और सबसे अच्छे काम करने वाला होता है। जो व्यक्ति बिना वजह अकड़ता है, समझना कि उसके पास में कुछ नहीं सिवाय अकड़ के। न वो किसी काम का है, और जो काम होने वाले उनको बिगाड़ने वाला है, बस, और कुछ करने वाला नहीं होता। हमेशा जो काम बनते हैं सज्जन व्यक्तियों से बनते हैं, नम्र व्यक्तियों से बनते हैं, और नम्र व्यक्ति अच्छे कुल के लोग होते हैं। जो यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे हंस के वंश को चलना सिखाया नहीं जाता, उसी तरह से कुलीन नर नारियों के लिए सहजता में ये नमन गुण, कृतज्ञता गुण, भक्ति गुण अपने आप उनके अंदर आ जाते हैं।